सो रेडी हैं आप लोग चलिए। आपके हाई Yes, ऑक्टेन एंटरटेनमेंट के लिए? अदृश्यम yes, सीजन 2। ओके, सो absolutely. एजाज, व्हाट्स गोइंग टू बी न्यू? क्योंकि हुक ऑन किया आपने फर्स्ट सीजन में काफी, और मैंने तो लिटरली बिंज वॉच किया। इफ यू कैन सी द डार्क सर्कल्स, कल ही मैंने खत्म किया पूरा वो, बिकॉज मैं पहले सोच रही थी एक दो एपिसोड्स, ऑनेस्टली बता रही हूँ, एक दो एपिसोड्स देखूंगी फिर जनरल सवाल पूछ लूंगी। बट इट गॉट मी हुक्ड ऑन, और मैं सुबह 2 बजे सोई हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो दैट्स द इम्पैक्ट दैट इट हैड ऑन मी, एंड आई एम श्योर बाकी लोगों ने भी आपको ऐसे कुछ बताया होगा। अभी मैं जर्नलिस्ट की तरह नहीं, मैं तो ऑडियंस की तरह पूछ रही हूँ, अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? देखिए, फर्स्ट सीजन में हम एज एक्टर्स हमने काफी प्रिपेयर किया था फॉर द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स स्केच के कैरेक्टर्स कैसे रहेंगे, उनका कैरेक्टर आर्क कैसा रहेगा, कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। ये सीजन में उसे और ज्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिला है, एंड आई विल टेल यू हाउ। अदृश्यम मतलब इनविजिबल। सबसे पहले तो ऐसे जो लोग होते हैं इनका ऑक्यूपेशनल हैजर्ड होता है कि वो इनविजिबल रहे, दे डू नॉट स्टैंड आउट, दे आर नॉट लुकिंग फॉर अटेंशन, नहीं सीख कर रहे हैं ये कोई रिएक्शन सीख नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट दे डोंट इवन वांट टू बी सीन। तो ये जो पर्सनालिटी ट्रेट है, इट गोज अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। Mm. अगर मैं कहीं भी किसी से बात भी करता हूं, इसीलिए करता हूं कि शायद मुझे वैलिडेशन मिले, शायद कुछ रिएक्शन मिले, नेगेटिव ही सही, वो इंसानियत होती है। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं होते। तो ये चीजें जो हमने फर्स्ट सीजन में इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाते हुए, इन चीजों को अलग अलग फ्लेवर्स देते हुए, आपको बहुत ही, हाउ डू आई पुट इट, आपको एक बहुत ही राउंडेड पर्सनालिटीज दिखेंगे इसमें। हम्म। फर्स्ट सीजन के साथ आप उन उन चीजों को रिलेट भी करेंगे, और आपको दिखेगा भी कि कितनी ग्रोथ हुई है कैरेक्टर्स में। क्योंकि फर्स्ट सीजन के बाद जैसे हमने कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश किया, कुछ वक्त का ब्रेक मिला, सोचने का भी मौका मिला कि कैसे और कहाँ ले जाना है। इस सीजन में वी हैव 3 डिफरेंट डायरेक्टर्स जो 3 अलग अलग स्टोरीज शूट कर रहे हैं। तो उनके साथ और भी डिस्कस करने का मौका मिला, और भी नए नए चीजें लाने का मौका मिला। तो जेन्युइनली आप देखेंगे कि सिर्फ एक सुपरफिशियल लेवल पर हम स्टोरी नहीं चला रहे हैं, उसके नीचे हम्म। और 5-6 लेयर्स हैं जो चल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आके जुड़ेंगे। वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग। राइट, इनफैक्ट राइट, आपसे। हाँ। मेरे और पूजा के Mm. कैरेक्टर में भी जब Yeah. आप रवि और दुर्गा को देखेंगे, आपको पहले से लगेगा यार कुछ कुछ अजीब है, कुछ सही नहीं चल रहा, क्यों ऐसा है, क्या है। बहुत इंट्रिगिंग लगेगा, और बाद में जाके वो स्लोली स्लोली लेयर्स खुलने लगेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग। Yeah. राइट, राइट। सो पूजा, आप इंट्रोड्यूस हुई है सेकंड सीजन में, सो टेल अस Right. अबाउट इट। आपका क्या कैरेक्टर है? एंड दुर्गा जो है, हु इज शी, हाउ इज शी? So, so Durga has joined the team that we've all seen in season one. राइट। Um, the one thing that I can say best to describe her, which kind of distinguishes her from Ravi's character or anybody else on the team, is that she is someone who she operates in gray. To explain that further, she's not someone who's entirely righteous, but she's ओके। also not easy to pin down. You know, uh, I I found that ambiguity very compelling about her. That is something, and there's a mystique about her. आप जब story progression देखेंगे, you will see. I mean, there's a risk if I indulge in anything slightly more to kind of tell, or like even while Ejaz was describing, I was like, oh. Because the relationship that even Durga and Ravi's character have, and what I'm going to describe is that from the beginning of the series, you will see one side of Durga, then there's
a very different side of Ravi. Then there's some this intrigue कि ये क्या है? Now they are what is going on? What is it that there is what is the kind of relationship that they share? And how that progresses, how then Durga's character now, because you've all seen other characters and their arcs develop. Here you will see Durga's character also develop. She's also a daughter. She's also someone who's juggling her family life with the professional life, and she's extremely passionate about what she does. Her work, her country comes before anything else, and she's learning how to also balance that emotional zone Hmm. of detaching yourself for the sake of your work and राइट your राइट country. राइट। अच्छा, ये मुझे ना बड़ा सीजन 1 में भी जस्ट बड़ा खूबसूरत लगा था, जिसे पूजा ने ये बात कही बैलेंस वाली, कि Mm. आप लोग एक तरफ तो टेररिस्ट से और जो अनसीन विलन्स हैं उनसे लड़ रहे हो, और उसके बाद देन देयर इज दिस फैमिली लाइफ वाला एस्पेक्ट जो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो वो ना एक बड़ा रिफ्रेशर की तरह एज एन ऑडियंस मेरे लिए तो काम किया। दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। हम्म, हाउ डिड यू फाइंड इट? हम्म। मुझे तो ऐसे रोल में मैंने एक चीज रियलाइज की एक्ट करते करते इन सीजन 1। ये सारे कैरेक्टर्स है ना, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। ठीक है, अपने कलीग्स को भी ये सारा सच नहीं बता सकते, यहाँ तक कि अपने बॉस को भी, टू मेक श्योर कि अगर आगे मुझे मेरे बॉस को कुछ आपत्ति ना आए, इसलिए मैं उन्हें भी सब कुछ नहीं बताऊंगा, फैमिली को भी नहीं बताते। आपको पता है इनकी सच्चाई सामने किसके आती है? गेस, इनके दुश्मनों की। Mm. सिर्फ इनके दुश्मन इन्हें पूरी तरह जानते। सो इन अ वे दे आर क्लोजेस्ट टू देयर एनिमी मोर देन एनीवन एल्स ऑन द प्लैनेट। राइट। मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे लगा कि दैट इज द ओनली टाइम व्हेन रवि, हु हैज टू होल्ड अप pretenses everywhere, in his family, in his work life, in his public space, everywhere, बट सिर्फ और सिर्फ जब वो किसी एंटिटी के सामने आता है जो उसके दुश्मन होते हैं, या जो ऐसे गलत काम करते हैं, सिर्फ उनके सामने वो राहत की सांस लेता है, आई कैन बी माई सेल्फ। राइट राइट। अच्छा, एक और तो चीज वर्क हमने लाइफ सीजन 1 बैलेंस तो में। इट्स इम्पॉसिबल, देयर इज राइट। इम्पॉसिबल टू बैलेंस दैट आउट, बिकॉज आप जितना झूठ जहां भी बोलते हो, उसकी भरपाई आपको कहीं ना कहीं अपने ऑथेंटिसिटी से देनी पड़ती है, and Yeah. that is beautiful how you need to explore in this show. You will see it. राइट। अनदर थिंग जो सीजन 1 में था, कि अभी तक दीज वर अनसीन अननोन पीपल जो अपना काम कर रहे हैं, जो इनके जो दुश्मन हैं या नेशन के जो दुश्मन है, उनको भी ये नहीं पता कि हु आर दीज पीपल। बट टुवर्ड्स द एंड वी सॉ कि जैसे बेगम का कैरेक्टर वो दिव्यांका के कैरेक्टर के घर तक पहुंच जाती है। सो नाउ इन सीजन 2 आर वी गोइंग टू सी मोर डेवलपमेंट इन दैट एस्पेक्ट? Pooja, you want to answer that? There's the story explores a lot. Actually, it goes into a different direction as well. We explore very different kind of threats, and something like that does happen. Obviously, the zone and the world stays similar to what it was in season 1. Um, but it extends and explores a lot more. In fact, the threats are bigger, higher. The, जो दुश्मन है वो ऑब्वियसली तरक्की हर जगह होती है तो दुश्मन अपना जो काम करना चाहते हैं उसमें भी वो काफी तरक्की हो चुकी है. There's you know threats of a whole different kind, and threats do come closer to home. And how the whole team maneuvers that, um, it's quite chilling to see. It was राइट। very interesting, and in fact, while we were shooting those sequences,
to fathom that and to kind of calculate how in reality also these things would probably be working out. हम तो fictional level पे दिखा रहे हैं, पर आप उसको scale imagine करो कि in reality कि अलग ही level पर चल रहा होगा. तो that was very very interesting. राइट एंड जैसे आपने कहा इट वाज चिलिंग टू इवन डू इट, तो हम तो वेट ही कर रहे हैं कि हम जब देखेंगे तो Yeah, कैसा होगा. yeah, लेट्स टॉक yeah. अबाउट एक्शन नाउ. एक तो होता है थ्रिलर, एक हो गया एस्पेनाज जहां पे एज डिटेक्टिव्स एज स्पाइज Mm-hmm. आप लोग काम कर रहे हैं. वन इज द एक्शन एजाज दैट यू गॉट टू डू इन सीजन 1. सीजन 2 में भी आई एम एक्सपेक्टिंग होगा. पूजा आपसे पूछती हूँ बिकॉज सिंस यू बीन Yeah, इंट्रोड्यूस्ड इन दिस सीजन, right. व्हाट वाज योर शेयर ऑफ एक्शन दैट यू गॉट टू डू और कितना मजा आया? बहुत मजा आया मुझे तो पहली सीन से अभी इसमें आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू बी रिवीलिंग आई थिंक फ्रॉम वेरी फर्स्ट सीन ओनली you will see me doing action and that was the most fun. I think that particular day, which was my first day of shoot, I was told that aaj hi hai action, matlab that particular अच्छा. sequence. And I was so excited because this is the kind of show that I always wanted to do. This is the kind of character that I always wanted to play. Even I like to watch shows like that when I'm watching as an audience. So to have had this opportunity to be a part of a show which offers a very very different kind of character that I've not done, and there is action that I get to do. It was just I was basically a Labrador or a Golden Retriever on set. Like I was that excited. I was very very happy. Yeah. But it has its own set of challenges and a little risk also, Ejaz, क्योंकि जब आप एक्शन सीक्वेंस कर रहे हो, स्पेशली जहाँ बाकी एक्टर्स भी हैं, there's a lot Hmm. happening around you, सब कुछ फास्ट मूविंग चल रहा है. How challenging and the level of risk? इट इज चैलेंजिंग, लेकिन आई डोंट थिंक इस सीजन में देखिए वी हैव अ लॉट ऑफ सेफ्टी मेजर्स इन प्लेस. हमें वो सब पता है दैट our producer, our partners and everyone will never ever want to put us at risk, क्योंकि ना ही वो हमारी personally they do not want to injure us, of course, or they wouldn't want to risk something happening to the show either, right? So they will take utmost precaution. Lekin of course there is a risk. There is a pertinent risk. Okay? You never know. Life is what happens to you between your plans, right? आप जितना भी plan करो, I have seen. आप जितना भी करो, something might go wrong. But हमने ये life choose की है. This life has chosen us. और जो when you start doing that, and once your adrenaline starts spiking, your senses get heightened, तो उसका मजा आ गया. Mhm. I think that is when you feel that you are really alive. Right. True. And वो इनफैक्ट फैंस ऑफ द सीरीज ऑल्सो वो फील करते हैं विद एवरी एपिसोड, जितने भी चैप्टर्स हैं, कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है. हम इन्वॉल्व अपने आप को एक तरह से उसके साथ में फील करते हैं. कमिंग टू माय लास्ट क्वेश्चन, जिन्होंने देखा है मेरी तरह बिंज वॉच किया है, डेफिनेटली दे हैव अ वेरी बिग रीजन कि भाई अभी नेक्स्ट सीजन आ रहा है देखेंगे, एंड मे बी द क्वेश्चन कि भाई 6 ही एपिसोड्स क्यों हैं. बट फॉर द अनवर्स्ड जिन्होंने शायद सीजन 1 भी नहीं देखा, पूजा आई विल स्टार्ट विद यू. वन सेंटेंस फॉर यू टू टेल अस नॉट टू मिस इट. Um, I would say that this is not just an espionage thriller show. This show is a very different. It of course explores this world, but there's also a very different world that we start exploring, like the family angle and stuff. Um, it is not something that you have seen often happen, often get made. So without revealing too much, it's just 6 episodes as of now, and you can't miss it. And because every single episode has been woven in such a way that it will keep you at the edge of your seat till the very end, and you will be guessing as to, oh my God, what is going to happen next? And when it does kind of reveal itself, you will have that jaw drop moment. So yeah, वेटिंग फॉर दैट. yeah, इजाज क्या yeah. ऐड करेंगे? What I feel is there are very few shows that get made uh, that offer so many aspects of entertainment.
there are very few shows, and this show has hit the sweet spot. It offers the right balance of thrill. It offers the right balance of family drama. It offers the right balance of action. It offers the right balance of patriotism, for that matter. And I think it's a very well-rounded show, and that is why people have appreciated season 1. And since season 2, it gets bigger and better. Yeah. राइट और पता है मेरे लिए वो रीजन जो आप लोग ना कह के भी बार बार कह जा रहे हैं दैट ओ आई कांट रिवील दिस अभी 6 ही एपिसोड्स ये कहना सेफ होगा सो द थिंग्स दैट यू हैव नॉट सेड इन दिस इंटरव्यू फॉर मी इज द रीजन कि भैया क्या होने वाला है मैं तो डेफिनेटली देखने वाली हूँ सो विशिंग बोथ ऑफ यू all the luck for its success and जो भी future में आप projects करें and wishing you great health all the year round and thank you for talking to me. Thank you so much. It was lovely talking Thank you, to you. Didi. Thank you, Bye-bye. Susan. Thank you, Bye. Jesse.